नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों 5 मिनट का निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले आज का मार्केट डिस्कस करेंगे और उसके बाद में डेली चार्ट लगाएंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि कल मार्केट किस तरह का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल। दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। पहले हम हमारे जो यहाँ पे दो एंट्री बनी थी हमारे सेटअप के हिसाब से, उसके बारे में देखते हैं थोड़ा, कहाँ पे एंट्री बनी थी और कैसे एंट्री बनी थी। तो देखो दोस्तों, ये हमारा सेटअप है। पहली एंट्री हमारी यहाँ पे एक सेटअप बनता है, यहाँ से यहाँ जब ये नीचे आता है, नीचे आने के बाद ये रिवर्सल होता है और यहाँ पे 390 के आसपास हमारी यहाँ पे एंट्री बनी। यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट गया है यहाँ पे 360 के आसपास तक। तो यहाँ से आप देखोगे एंट्री बनी 390 के आसपास और यहाँ पे 50-60 के आसपास हमने यहाँ पे एग्जिट किया है। तो हमारा यहाँ पे लगभग यहाँ पे 60 to 70 पॉइंट हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों, दूसरा है यहाँ पे जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे नीचे आया था, तो नीचे आने के बाद जब ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट कहाँ पे लिया, जहाँ पे पिछली हमारी एंट्री बनी थी, यहाँ से जब ये नीचे आया फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में ये जब यहाँ पे क्रॉस कर रहा था 434 के आसपास या 35 के आसपास, आप देखोगे तो ये हमारी एंट्री थी। यहाँ पे एंट्री बनने के बाद में यहाँ से जो मार्केट ने ऊपर का यहाँ पे मूवमेंट दिया है, आप देखोगे मार्केट ने बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया है और ऊपर ये गया है 600 के आसपास। देखो यहाँ से आप देखोगे 435 के आसपास हमारी एंट्री बनी और यहाँ से ये ऊपर गया 600 के आसपास, 24,600। तो ये जो मूवमेंट था ये हमारे लिए बहुत अच्छा मूवमेंट था। लेकिन हमारा जो क्वांटिटी था इस ट्रेड में यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी था, तो यहाँ पे जितना प्रॉफिट हुआ है उससे ज़्यादा प्रॉफिट इसमें हुआ है, जबकि इसमें क्वांटिटी बिल्कुल आधी क्वांटिटी थी। अगर ये आपको पैटर्न यहाँ पे चाहिए, ये जो हमारा जो स्ट्रेटजी है, अगर आपको यहाँ पे लेनी है या फिर देखनी है, आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं, तो मेरे वीडियो पे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और उसको ग्रो करने में मदद कीजिए। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया। आज का मार्केट आप देख रहे हैं, निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे ओपन हुआ, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनता है। एक यहाँ से एक ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गया। तो अब यहाँ पे एंट्री बनती है, जो नॉर्मल ट्रेडर्स है वो उनकी एंट्री बनती है इस जगह के आसपास, जब ये इस हाई को ब्रेक करता है। जैसे ही इस हाई को यहाँ पे ब्रेक करता है, फिर यहाँ से एक मोमेंटम मिलता है यहाँ तक का, फिर ये वापस क्या करता है, थोड़ा सा नीचे आता है। नीचे आने के बाद ये थोड़ा सा रिटेस्ट जैसा यहाँ पे करता है और यहाँ से जब ये मूवमेंट होता है, ये बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट होती है। और यहाँ पे भी आपको यहाँ पे एंट्री बनती थी। कहाँ पे एंट्री बनती थी, जब ये यहाँ पे आप देखोगे तो एक पैटर्न है, जैसे यहाँ पे ये शोल्डर है, ये हेड है, फिर यह वापस एक शोल्डर है। तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न था। तो यहाँ से एक एंट्री आपको यहाँ पे लेनी थी। तो दो जगह के आसपास निफ्टी में यहाँ पे एंट्री बनती थी। बहुत अच्छा मूवमेंट नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट ने दिया है और अभी क्लोजिंग जो हुई है 24,585 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से निफ्टी ने 220 पॉइंट यहाँ पे ऊपर आके क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी का दोस्तों 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वापस यहाँ पे नीचे आता है। तो आपको यहाँ पे एंट्री कहाँ करनी थी, इस जगह के आसपास, जब ये इस हाई को यहाँ पे ब्रेक कर रहा था। हालांकि आपको यहाँ से वापस ये नीचे आता तभी आपका एसएल हो सकता था, लेकिन आपको जब ये ऊपर जा रहा था वापस यहाँ पे री एंट्री मिलती इस जगह के आसपास। तो दो जगह के आसपास बैंक निफ्टी में ट्रेड करने लायक थे, चाहे आपका एसएल हो चाहे आपका टारगेट यहाँ पे हो। लेकिन एंट्री दो जगह के आसपास बनती थी, दोनों में आपको एंट्री करनी थी। इसमें आपको प्रॉफिट ज़रूर मिलता और इसमें आपका एसएल होता। लेकिन कोई बात नहीं, आपने जो किया है नहीं किया है, आपको यहाँ पे ठीक लगे वैसा किया होगा। लेकिन यहाँ पे दो जगह के आसपास यहाँ पे एंट्री बनती। अभी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 55,510 के आसपास। कल की क्लोजिंग से यहाँ पे 500 पॉइंट लगभग बैंक निफ्टी ने ऊपर आके क्लोजिंग दी है। कल यहाँ पे क्लोजिंग हुई थी 55,000 के आसपास, आज 500 पॉइंट ऊपर आके बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी। दोस्तों डेली चार्ट अगर बैंक निफ्टी का देखोगे तो जो एग्जैक्ट मैंने बोला था सपोर्ट, वही लेवल से यहाँ पे आज भी सपोर्ट लिया है और शुक्रवार को भी यहाँ पे सपोर्ट लेके इसी जगह के आसपास क्लोजिंग दिया था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी था कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकले। तो यहाँ से आज 500 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग देके गया है। अभी हमें भी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमने बोला हुआ है 56,000 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें ऊपर की ट्रेड नहीं करनी है या फिर ऊपर की पोजीशन नहीं बनानी है। नीचे के लिए 55,000 ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग जब तक नहीं मिलती है तब तक हमें नीचे की ट्रेड यहाँ पे पोजीशन भी नहीं बनानी है। इसके बीच में जिस तरह यहाँ पे मार्केट चलता है उसको चलने देंगे, पेशेंसली वेट
करेंगे। मार्केट हमारे पेशेंस को टेस्ट करता रहता है, तो हमें पेशेंस रखना है। जब तक 56 ब्रेक ना हो तब तक ऊपर के लिए कुछ भी हम नहीं सोचेंगे। तो निफ्टी ने भी यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। तो निफ्टी में कौन सा लेवल मैंने बताया हुआ है आपको, 25,000 का राउंड लेवल। जब तक 25,000 ब्रेक ना होता है तब तक हमें ऊपर की तरफ नहीं जाना है, और अगर ये जब तक इस लो को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हमें अभी नीचे की तरफ यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनानी है। तो ये 2 लेवल आपको ध्यान में रखना है, इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना है, शांति से रहना है। जब तक इसको ब्रेक करके नहीं निकलेगा तब तक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे आपको किसी भी इंडेक्स में देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अभी कल के लिए देखो, बैंक निफ्टी का 15 मिनट का मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो आज यहाँ पे हाई लगाया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हाई और ये आज का, ये जो कल का यहाँ पे शुक्रवार का जो हाई है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये 2 लेवल आसपास में है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये अगर आपको यहाँ पे मार्केट इस जगह के जहाँ पे ये क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 500 के आसपास हुई है, एग्जैक्ट क्लोजिंग 500 के आसपास हुई है। पिछली 15 मिनट की कैंडल बड़ी बनी है, तो इस कैंडल के बीच में या फिर आसपास यहाँ पे ओपन होना चाहिए। ओपन होने के बाद ही अगर 600 ब्रेक करता है तो एक मूवमेंट हमें मिल सकती है लगभग 150 से 200 पॉइंट की, तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़ी सी कम क्वांटिटी में जा सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे 25% क्वांटिटी ट्रेड करूँगा। अगर ये यहाँ से नीचे निकलेगा तो मैं नीचे के लिए यहाँ पे 55,300 और 200 का टारगेट प्लान करके यहाँ पे 50% नीचे की तरफ यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेड करूँगा, क्योंकि जब भी ये नीचे आएगा तो थोड़ा फास्ट आएगा, तो फास्ट में यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा मिलता है, मोमेंटम ज़्यादा मिलता है। अगर यहाँ पे ओपन ना होता है, थोड़ा सा ऊपर ओपन होता है, आज का जो हाई है इसके ऊपर या इसके आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन होने दूंगा बैंक निफ्टी को। और अगर ये बैंक निफ्टी सस्टेन होकर यहाँ पे रेंज बनाता है, रेंज का कोई लेवल यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो यहाँ से मैं अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करूँगा। लगभग 50% क्वांटिटी ऊपर के लिए, लगभग 56,000 के आसपास का यहाँ पे मैं टारगेट लगा के ट्रेड करूँगा। अगर ये यहाँ से सस्टेन होकर नीचे आता है तो वापस क्लोजिंग के आसपास तक आएगा। अगर मैं यहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहूँगा तो करूँगा, नहीं तो यहाँ पे मैं अवॉइड करूँगा। अगर ये नीचे गैप डाउन मिलता है यहाँ पे कहीं, जो आज यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, यहाँ पे कहीं अगर गैप डाउन मिलता है तो यहाँ भी मैं यहाँ पे वेट करूँगा। अगर यहाँ पे मुझे नीचे ट्रेड करनी होगी तो यहाँ पे रेंज का वेट करूँगा। टारगेट ये लो जो यहाँ पे लगाया हुआ है 55,100 के आसपास, यहाँ तक का लगा के मैं यहाँ पे कम क्वांटिटी ट्रेड करूँगा अगर नीचे की तरफ मुझे यहाँ पे ट्रेड करनी है। लेकिन अगर यहाँ से ऊपर ट्रेड करनी है तो मैं यहाँ पे देखूंगा पहली कैंडल को, या फिर कोई 10-15 मिनट में यहाँ पे, आधा घंटे में यहाँ पे कोई बुलिश सेटअप बनेगा, बुलिश पैटर्न बनता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ऊपर के लिए ट्रेड करने के लिए रेडी रहूँगा 55,600 का टारगेट लगा के, और अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रेड करूँगा। देखो मैंने जो बताया हुआ है ध्यान रखना। देखो दोस्तों, इसके बारे में कल हम बात करेंगे कि मैंने यहाँ पे कौन सा लेवल बताया था और मार्केट ने किस तरह का रिएक्शन दिया है। निफ्टी में अगर आपको कल यहाँ पे ट्रेड करना है तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 600 से 500 के बीच में यहाँ पे ट्रेडिंग क्लोजिंग दी है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि निफ्टी इस लेवल के आसपास ओपन हो और यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बनाए। देखो यहाँ पे बिना रुके निकलेगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा। अगर ये यहाँ पे ओपन होने के बाद ये ऊपर निकलता है यहाँ पे रेंज बना के, तो मैं यहाँ पे एक अच्छी क्वांटिटी ट्रेड करूँगा ऊपर के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर रेंज बना के ऊपर निकलेगा तो एक मोमेंटम, जैसा ये मोमेंटम हुआ है वैसा एक और मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 50% क्वांटिटी ऊपर की तरफ, नीचे निकलेगा तो 500 नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेवल दिख रहा है, तो राउंड लेवल है, तो यहाँ पे मैं 25% क्वांटिटी यहाँ पे नीचे की तरफ ट्रेड करूँगा अगर इस लेवल के आसपास ओपन हो जहाँ पे ये क्लोजिंग करके गया है। और अगर ये यहाँ पे गैप अप हो जाए, यहाँ पे कहीं 600 के ऊपर 650 या 700 के आसपास, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने दूंगा। देखो अगर यहाँ पे ट्रेड करनी है तो आपको लगभग यहाँ पे 15 से आधा घंटा 15 मिनट से आधा घंटा यहाँ पे रेंज बनने देनी है। उस रेंज का जिस तरफ ब्रेकआउट हो उस तरफ आप बहुत कम क्वांटिटी में आप यहाँ पे ट्रेड करना, क्योंकि आज मोमेंटम थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है। यहाँ पे गैप अप होगा तो कल का जिन्होंने BTST लिया हुआ है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो आप यहाँ पे फंस सकते हो। अगर एक कैप डाउन मिलेगा यहाँ पे 450 या 500 के आसपास, तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा। देखो अगर नीचे की ट्रेड करनी है तो यहाँ पे रेंज का वेट करूँगा। टारगेट रहेगा 24,400 350 के आसपास का। यहाँ पे नीचे के लिए 50% क्वांटिटी। अगर यहाँ से ऊपर ट्रेड करना है तो यहाँ पे अगर पहली कैंडल कोई बुलिश या फिर आधे घंटे के भीतर यहाँ पे कोई बुलिश पैटर्न मिलता है तो यहाँ पे ऊपर की ट्रेड करूँगा, और ऊपर के लिए 75% क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करूँगा। क्योंकि जिन लोगों ने आज मिस किया है, यहाँ पे खुलेगा तो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आएंगे, तो उस हिसाब से मोमेंटम फ्लो में यहाँ पे इस हाई को यहाँ पे टेस्ट करता हुआ दिखेगा। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना।